बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। वेलकम इमरान हमीद चैनल कुक विद इमरान। आज आपके साथ जो मैं चिकन पटाटो कचौरी की रेसिपी लेके आया हूँ। देखें कितनी क्रिस्पी, मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन पटाटो कचौरी तैयार होने को जा रही है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। मैदे में जो है आधा चम्मच जो है मैं वो नमक का डालूंगा, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 चम्मच जो है देसी घी के डाल रहा हूँ। घी से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आटा गूंदेगा। इसको अच्छे तरीके से गूंद दीजिए। इस तरह आपके हाथ में जो है पेड़ा नुमा सूखा जो है ड्राई लड्डू टाइप बनना चाहिए। आपका आटा बहुत अच्छा बन गया है। इसमें अब हम जो है पानी ऐड करेंगे। पानी एक बार ही सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना और इसको आटे की तरह गूंदना है, डो बनानी है। लीजिए हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है, मैदे का आटा। इस तरह आटा गूंदिए, पलटिए एक साइड से दूसरी साइड, इसको अच्छे तरीके से गूंदिए, एक जान कीजिए। और फिर इसको गूंदने के बाद एक पेड़ा बनाइए। सॉफ्ट है, इसमें उंगली मारिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो बन गई है। इसको हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मैं प्लास्टिक कवर कर रहा हूँ, आप प्लेट या किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। चलिए तो दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। अपना मसाला तैयार करने के लिए मैंने फ्राई पैन जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है। उसमें 2 चम्मच देसी घी के डाल दिए हैं। देसी घी डालने के बाद अब मैं जो इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच वो डालूंगा। इसकी 30 से 40 सेकंड जो है आधा मिनट जो फ्राई करूंगा, इसका कच्चापन, इसकी स्मेल दूर हो जाएगी। इसके साथ ही मैं जो आलू मैंने ग्रेट करके रखे होते, कद्दूकश करके रखे होते, एक आलू वो मैं डाल दूंगा आलू को, और इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। साथ ही हरी मिर्चें 3 मैंने चॉप की हुई वो डाल देंगे। और साथ ही इसके जो है हरा धनिया और हरा जो पालक है हरी होती है वो भी डालेंगे। और इसके साथ चॉप किया हुआ एक छोटा प्याज है वो भी डाल देंगे। और अब आइए ड्राई मसालों की बारी। ड्राई मसाला में ज़ीरा और अजवाइन हस्बे जायका जाएगी। इसमें कुटा हुआ धनिया जाएगा और ज़ीरे का पाउडर जाएगा। और साथ में जो है वाइट पेपर और हस्बे जायका नमक जाएगा। और अभी जो है लाल मिर्च आधा चम्मच वो जाएगा। और साथ ही हम जो है कीमा था चिकन का मैंने बना के रखा हुआ वो उसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। पकाई पे सारा मुनसर होता है। आपकी जो भी हंडिया जो भी रेसिपी है उसको अच्छे तरीके से उसकी बुनाई कीजिए, कच्चापन दूर कीजिए। चलिए तो अब अपने आटे की तरफ चलते हैं। पेड़ा हमारा 15 मिनट के बाद कोई इस तरह कंडीशन हो गया। अब इसको मैं जो है 4 हिस्सों में तकसीम करूँगा। इसको एक छुरी लेंगे, छुरी के साथ एक छोटे 4 जो है हिस्से कर लेंगे, 4 टुकड़े कर लेंगे। और इन 4 टुकड़ों को काटने के बाद एक तरीके से हम इनके पेड़े बनाएंगे। गोल गोल जो है छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। 4 अदद पेड़ों के हमारे 8 जो है वो कचौरी बनेगी। क्योंकि इसको पेड़ों को मैं इस तरह बनाने के बाद देखें इसको रोटी बनाऊंगा। छोटी रोटी बनानी है, पहले हाथ से थोड़ा सा बेलेंगे, उसके बाद बेलने के साथ इसको बेलेंगे। रोटी आपने इस तरह बनानी, ना ज़्यादा पतला हो इसका जो पट्टी बनेगी, जो टिक्की बनेगी, ना ये ज़्यादा मोटी हो, एक ही साइज़ की चारों तरफ से गोल रोटी बन जाए। और गोल रोटी बना लेंगे इस तरह, दोनों साइड से इसको बेलूंगा। बेलने के बाद चलिए अब मसाले की तरफ चलते हैं। मसाला हमारा जो फ्राई हो चुका है, उसने घी छोड़ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन भी और आलू भी और बाकी भी जो सब मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसी को मैं आग बुझा दूंगा, चूल्हा बंद करके साइड पर रखूँगा ठंडा होने के लिए। चलिए तो रोटी की तरफ चलते हैं। ये देखें इस तरह मैंने सारी रोटियों को बेलने के बाद ये 4 जो है मैंने रोटियां बना ली हैं, पट्टी बना ली है। अब चारों को मैं दोबारा फिर जो है इसके ऊपर जो हम देसी घी लगाएंगे, कोटिंग करेंगे देसी घी की। देसी घी कोटिंग करने से क्या है कि हमारा जो जैसे पराठे का भी करते हैं बहुत क्रिस्पी बनता है, इसलिए ये भी बहुत क्रिस्पी बनेगा और टूटेगा नहीं फ्राई के दरमियान। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर जो मैं डस्ट करूँगा, मैदा, सूखा मैदा है, ये भी जो है अच्छे तरीके से आप डस्ट कर लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा और मैं मैदा डालूँगा। मैदा डालने के बाद जो है इसको मैं एक साइड से पकड़ूंगा, इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा और दूसरी साइड को पकड़ के उसके ऊपर फोल्ड कर दूँगा। ये अभी हमारे बल डलने जा रहे हैं, जो ना जो लच्छेदार जो है ना कचौरी बनेगी वो लच्छा बनने जा रहा है। इजी तरीके से लच्छा बनेगा। इनको दोनों को फोल्ड कर लिया, इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया और थोड़ा सा मैदा और इसके ऊपर गार्निश कर दिया, डाल दिया मैदा। एक तरफ से पकड़िए और फिर इसको ऐसे आप जो है बेंड कर दीजिए। इस तरह थोड़ा सा इसको दबाएंगे और गोल गोल जो है हमारा पेड़ा बनाएंगे। ये गोल गोल बनाने से क्या होगा, इसके अंदर लच्छा बन जाएगा। लच्छा लाइनें जो है ना गोल, जैसे बल वाले परोठे खाते हैं ना हम घरों में, देसी पहले बनते थे, वैसा बन जाएगा। ये भी नए जदीद का लच्छा है। पहले तो आप पेड़ा बनाते थे, गोल करते थे। अभी क्या है कि इसको इस तरह बेंड करके बाद में गोल करके इसके साइडें जोड़ लेंगे और इसको मैं सबको तैयार करके आपको दिखाता हूँ। चलिए तो ये सब मैंने पेड़े तैयार कर लिए, इस तरह अच्छे तरीके से सब बन गए हैं। अब मैं एक छुरी लूँगा, छुरी के साथ सेंटर में से इनको 2 कर लेंगे। 4 पेड़े मेरे बने, 4 के 8 जो लच्छेदार कचौरी के पीस बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह जी कितनी अच्छी लुक आई है। और ये लाइनें जो आपको क्लियर नज़र आनी चाहिए, लाइनों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फिर आपका लच्छादार जो है कचौरी बनेगी। अब मैं इसको बेलने के साथ फिर थोड़ा सा बेलूँगा, टिक्की बना लूँगा। इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं करनी,
कि जो हमारी टिक्की टूटे ना, खस्ता और क्रिस्पी इंशाल्लाह जो हमारी चिकन पटाटो की कचौरी बनेगी। इसको थोड़ा सा और बेलेंगे, कटोरी का साइज़ कर लेंगे। अब इसको एक छोटी सी मैं कटोरी लूँगा, कटोरी लेके उसके अंदर इस टिक्की को रखेंगे, इस रोटी के पीस को, कचौरी के पीस को रखेंगे और इसके अंदर जो मेरी फिलिंग थी चिकन पटाटो ऑनियन की वो डालेंगे। वो फिलिंग आपने उतनी डालनी जितनी आपकी कचौरी का साइज़ है, ज़्यादा डालेंगे तो वो निकल जाएगी। इसको अच्छे तरीके से मुंह बंद कर लेंगे, इस तरह से फूल टाइप बना देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी कचौरी बन रही है और दूसरी साइड से वो लच्छा बनेगा। अभी मैं इस तरह सारी कचौरियों को पैकिंग करके बना लेता हूँ। ये देखें माशाल्लाह जी, 5 पीस मैंने गोल बनाए हैं और 2 ये पीस मैंने चौकोर बनाए हैं। दोनों रेसिपी तरीके से बन सकती हैं, अच्छे तरीके से बना ली। अब इनको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाला, उसमें ऑयल की आग चलाई थी मीडियम फ्लेम में। चारों कचौरियों को मैं जो है वो तेल में डालूंगा और फ्राई करूंगा। पहले जो है एक साइड से 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो ये देखिए इसकी अब मैं साइड चेंज करने लगा हूँ। इन दोनों की सबकी जो साइड चेंज हो जाएगी, ये देखें साइड चेंज हो गई है जी। अब दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट, टोटल जो 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में और हमारी कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्रिस्पी, मज़ेदार और टेस्टी। आज की इफ्तार में ये हम इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए चिकन पटाटो कचौरी बिल्कुल रेडी है। इफ्तार स्पेशल रमज़ान रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इमरान विद कुक को बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।